और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। तमाम अटकलों के बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक राहत भरी खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि जून तक इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि जो वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए तैयार की जा रही है वो कोरोना से लड़ने में कितनी सक्षम साबित हो पाती है। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई। इसकी वैक्सीन कितनी कारगर है, इस पर फैसला जून के महीने में ही आ जाएगा। यह बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जॉन बेल ने टीवी पर प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम में कही है। आपको बता दें कि जॉन बेल कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभव है कि उनकी टीम को जून की शुरुआत तक ये पता चल जाएगा कि कोरोना की वैक्सीन प्रभावी है या नहीं। उन्होंने कहा, मजबूत एंटीबॉडी बनाने में ये वैक्सीन काफी प्रभावी हो सकती है, फिर भी ये कितनी सुरक्षित होगी ये सुनिश्चित करना एक बड़ा मुद्दा है। वैक्सीन के संबंध में जो भी हो रहा है उसे लेकर हम क्लिनिक में बहुत सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पर निगरानी रखते हुए और जो भी परिणाम आता है उसके लिए हम पूरी तरह से सतर्क हैं। वहीं इसके साथ ही बेल ने संदेह जताते हुए ये भी कहा, कोरोना वायरस फ्लू की गति से अपना रूप नहीं बदल रहा है, इसलिए हम इस वैक्सीन की मौसम के हिसाब से काम करने की संभावना ज्यादा है। शोधकर्ताओं को अपने 2 चरण के परीक्षणों से पर्याप्त डेटा मिलने की उम्मीद है। दरअसल ऑक्सफोर्ड का ये समूह महामारी से प्रसार को रोकने के प्रयासों के साथ साथ इसकी प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन खोजने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। हालांकि बेल ने यह नहीं बताया कि ये वैक्सीन पूरी तरह से कब तक बन जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप इसकी प्री क्लिनिकल स्टडी पहले ही कर चुका है और इसकी सुरक्षा को लेकर बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। बेल ने आगे कहा, यह हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। जहां एक तरफ हम इसे जल्द से जल्द विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं हम इसकी सुरक्षा को लेकर भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरत सकते। आपको बता दें कि दुनिया भर में कई परीक्षणों और वैक्सीन के लिए काम करने वाले बेल का कहना है, अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन सफलतापूर्वक आ जाती है तो ऑक्सफोर्ड समूह ये सुनिश्चित करेगा कि ये व्यापक रूप से सबके पास पहुंचे। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में किया जाएगा। दरअसल बेल का कहना है कि अगर वैक्सीन सफल होती है तो हम चाहेंगे कि दुनिया भर में इसकी पहुंच हो सके। ऑक्सफोर्ड टीम ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विकासशील देश भी ये वैक्सीन बनाने में पीछे न रहें। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। और इस बीच रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पंजाब के अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीज महेश सिंह की मौत हो चुकी है। अमृतसर स्थित गुरु नानक देव अस्पताल में इन्होंने दम तोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है। आपको बता दें, जहां पर एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज महेश सिंह की मौत हो चुकी है। अमृतसर स्थित गुरु नानक देव अस्पताल में इन्होंने दम तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से मिल रही है, जहां पर आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव मरीज महेश सिंह की मौत हो चुकी है। अमृतसर स्थित गुरु नानक देव अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरीज को गंभीर अवस्था में होशियारपुर से अमृतसर शिफ्ट किया गया था। तो आपको बता दें, लगातार कोरोना मामले के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है, अमृतसर स्थित गुरु नानक देव अस्पताल में महेश सिंह ने दम तोड़ दिया है। गंभीर अवस्था में होशियारपुर से इन्हें अमृतसर शिफ्ट किया गया था।
जहां एक तरफ अमेरिका इस समय पूरी तरह से कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ चुका है, तो वहीं इसकी खींच उतारने के लिए वो लगातार चीन को टारगेट किए हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री हर रोज नए नए दावे कर रहे हैं। हालांकि वो इन दावों के सबूत पेश करने में असफल दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। चीन के वुहान शहर में दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन में गतिरोध जारी है। जहां अमेरिका इस वायरस को चीनी वायरस के नाम से संबोधित कर रहा है और चीन की लैब को इसका जिम्मेदार बता रहा है, तो वहीं चीन भी इसे लेकर अमेरिका पर कई बार पलटवार कर चुका है। हालांकि चीन हर बार यही कह रहा है कि ये वायरस वुहान की एक सी मार्केट से फैला है, लेकिन अमेरिका को यही संदेह है कि ये वायरस चीन की ओर से एक सोची समझी चाल है। वहीं ताजा मामले में अब अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि इस बात का बड़ा सबूत है कि कोरोना वायरस का संक्रमण चीनी लैब से फैला है। हालांकि माइक पोम्पियो इस बात का मीडिया को कोई सबूत पेश नहीं कर सके। दरअसल एक चैनल को दिए इंटरव्यू में माइक पोम्पियो ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया और सबूत की बात कही। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका इस बात की जांच कर रहा है कि क्या कोरोना वायरस चीन के वुहान स्थित लैब से फैला। इसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है, हमारे पास काफी बड़ा सबूत मौजूद है कि कोरोना कहां से फैला है। मैं आपको बता सकता हूं कि वुहान की लैब से इसके फैलने को लेकर काफी अहम सबूत मौजूद हैं। वहीं इंटरव्यू के दौरान हालांकि विदेश मंत्री कंफ्यूज भी नजर आए। उन्होंने कहा, देखिए, अब तक के सबसे अच्छे एक्सपर्ट मानते हैं कि ये वायरस तैयार किया गया है। इस वक्त इस विचार को नहीं मानने के लिए मेरे पास तर्क नहीं है। वहीं जब पोम्पियो को ये बताया गया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इसे लेकर औपचारिक बयान दिया है और उसमें विपरीत बात कही है, वायरस इंसानों ने नहीं बनाया है, तो उन्होंने कहा, वह सही है, मैं उससे सहमत हूँ। दरअसल गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा ही दावा किया था, जिसमें ट्रंप ने कहा था, हमने चीनी लैब से वायरस फैलने को लेकर सबूत देखा है, लेकिन हम इसे शेयर नहीं कर सकते। हालांकि ट्रंप के बयान के विपरीत गुरुवार को पोम्पियो ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम नहीं जानते कि ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से आया है। हम ये भी नहीं जानते कि ये वेट मार्केट से फैला या किसी और जगह से। हमारे पास इनके जवाब नहीं हैं। गौरतलब है कि दुनिया के कई देश काफी वक्त से वुहान स्थित चीनी लैब को सक्की निगाह से देख रहे हैं। इस लैब में कोरोना वायरस पर रिसर्च किया जाता था। हालांकि चीन ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज किया है। हालांकि ज्यादातर देश चीन की ओर से किए जा रहे दावों को झूठी मान रहे हैं और काफी कुछ छुपाने के आरोप लगा रहे हैं। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। वहीं देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है। स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि देश में अब कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 27.52% हो गया है और देश में पहली बार है जब एक ही दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिन जिले में केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं, वहां पर अगर केस आएंगे तो वहां पर फिर से रिस्ट्रिक्शन लागू की जा सकती है। और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1074 people have been cured. It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patients noted till date. देश में फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की सोमवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि देश को 3 जोन में बांटा गया है। सभी जोन में कुछ पाबंदी तो कुछ छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर रोक है, जबकि कुछ गतिविधियों पर देशव्यापी रोक जारी रहेगी।
इनमें स्कूल, कॉलेज, जिम आदि शामिल हैं। लॉकडाउन के इस चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड के अनुसार देश में सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। जोन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों में छूट प्रदान की गई है। जिलों का वर्गीकरण स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हर सप्ताह या आवश्यकता अनुसार उससे पहले साझा करेगी। नए दिशा निर्देशों में जोन वाइज कुछ प्रतिबंध है तो रियायतें भी दी गई हैं। जहां प्रतिबंध कोरोना संक्रमण को विफल करने के लिए अति आवश्यक हैं, वहीं व्यापक समीक्षा के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील देश की अर्थव्यवस्था को कार्यात्मक बनाने, वाणिज्य में तेजी लाने और कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गई है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देश में कोरोना संक्रमण के ताजा हालातों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में 1074 लोग ठीक हुए हैं। ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। अब देश में रिकवरी रेट 27.52% हो गई है और पिछले 24 घंटों में भारत में 2553 नए मामले सामने आए। इससे कुल मरीजों की संख्या 42,533 हो गई है। अब तक टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1,074 people have been cured. It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patient noted till date. और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। पिछले 24 घंटे में भारत में अगर कोविड-19 के कंफर्म केसेस की संख्या देखें तो 2,553 केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण की कुल कंफर्म संख्या अब 42,533 हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने ये भी बताया कि कोरोना वायरस जैसी महामारी में ऐतिहासिक रूप से ये नोट किया गया है कि अगर प्रतिबंधों में ढील के बाद अगर सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन नहीं किया गया तो संक्रमण के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में रिपोर्ट नहीं आए हैं, अगर वहां केस आते हैं तो रियायतें वापस ली जाएंगी। ऐसे पैंडेमिक्स में इससे पहले भी हिस्टोरिकली यह नोट किया गया है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का रिलैक्सेशन यानी कि जब हम सोशल मोबिलिटी अलाउ करते हैं उस समय पर सही ढंग से पालन ना हो और रेस्ट्रिक्शन को सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो सडनली डिजीज ट्रांसमिशन रेट फिर से इंक्रीज हो सकता है। इसलिए लॉकडाउन के बेनिफिट्स को बनाए रखने के लिए हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना होगा कि हम सब अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और लॉकडाउन ईज होने के समय पर भी सभी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का डिलीजेंटली पालन करें। देयर इज ए वेरी फाइन लाइन, कॉम्प्लेसेंट होंगे तो फिर से केसेस की संख्या बढ़ सकती है। दूसरी ओर जिन जिले में केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं वहां पर अगर केस आएंगे तो वहां पर फिर से रेस्ट्रिक्शन लागू की जा सकती है। गौरतलब है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में सोमवार शाम तक मरीजों की संख्या बढ़कर 43,349 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या 1,398 तक पहुंच गई। इसके अलावा अगर एक्टिव केस की बात करें तो देश में सोमवार शाम तक 30,002 एक्टिव केस थे, जबकि 11,945 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। जिन जिले में केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं वहां पर अगर केस आएंगे तो वहां पर फिर से रेस्ट्रिक्शन लागू की जा सकती है। और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1,074 people have been cured. It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patients noted till date. जहां एक तरफ देश और दुनिया इस समय कोरोना वायरस की मार से जूझ रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक और संकट ने भारत में दस्तक दे दी है और यह संकट है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, जो कि असम में अब तक 2,500 से ज्यादा सुअरों की जान ले चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत समेत पूरी दुनिया खतरनाक कोरोना वायरस से
जूझ रही है। लेकिन इसी बीच भारत में एक और घातक बीमारी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक हो चुकी है। इस बीमारी ने असम में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। असम सरकार के मुताबिक करीब 2500 सुअरों की इसकी वजह से मौत हो चुकी है। दरअसल रविवार को असम सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य के 7 जिलों के 306 गांवों में ये बीमारी फैली है। इस खतरनाक बीमारी से अब तक 2500 सुअरों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की पुष्टि की है। देश में पहली बार इस बीमारी ने दस्तक दी है। यह संक्रमण इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित सुअरों की मृत्यु दर 100% है। उन सुअरों को बचाने की रणनीति तैयार हो रही है जो अभी संक्रमण से बचे हुए हैं। वहीं इसके साथ ही असम के पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भी असम सरकार सुअरों को मारने के बजाय इस घातक संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अन्य रास्ता अपनाएगी। इस बीमारी का कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। कैसे फैलता है ये फ्लू? वहीं इस वायरस के प्रसार के बारे में जानकारी देते हुए पशु चिकित्सा मंत्री ने बताया कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू सुअर के मांस, स्लाइवा, खून और टिश्यू के जरिए फैलता है। इसीलिए असम सरकार सुअरों का परिवहन रोकेगी। हमने 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलांस जोन में तब्दील कर रखा है ताकि वहां से सुअर कहीं और ना जाएं। कहां से फैला ये फ्लू? वहीं मंत्री अतुल बोरा ने बताया कि इस बीमारी की शुरुआत अप्रैल 2019 में चीन के जियांग प्रांत में गांव में हुई जो अरुणाचल प्रदेश का सीमावर्ती है। असम में यह बीमारी इसी साल फरवरी के अंत में सामने आई और ऐसा लगता है कि यह बीमारी चीन से अरुणाचल होते हुए असम पहुंची है। संक्रमण के मामलों की होगी जांच। वहीं असम सरकार के प्लान के बारे में बात करते हुए बोरा ने बताया कि पशु चिकित्सा विभाग प्रभावित इलाके के 1 किलोमीटर के दायरे में नमूने इकट्ठा करके उनकी जांच करेगा। इस दौरान केवल उन्हीं सुअरों को मारा जाएगा जो संक्रमित होंगे। पड़ोसी राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे अपने यहां सुअरों के आवागमन पर रोक लगाएं। पिछले कुछ दिनों से हो रही मौतें। वहीं इस फ्लू को लेकर एक तथ्य ये है कि पिछले दिनों असम के धेमाजी, उत्तरी लखीमपुर, विश्वनाथ, डिब्रूगढ़, शिवसागर और जोरहाट और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में सुअरों की असामान्य मौत हुई। इसके बाद उसी समय मेघालय में अन्य राज्यों से सुअरों के परिवहन पर रोक लगा दी गई। वहीं असम सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 की जनगणना के अनुसार असम में सुअरों की संख्या 21 लाख थी, लेकिन अब यह बढ़कर करीब 30 लाख हो गई। राज्य में कोरोना के 43 केस। गौरतलब है कि सुअरों में फैले इस फ्लू के अलावा राज्य में कोरोना वायरस के भी 43 केस सामने आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात है कि यहां इलाज के बाद 33 लोग ठीक हो चुके हैं और सिर्फ एक व्यक्ति की ही कोरोना वायरस से मौत हुई है। राज्य में अभी कुल 9 मामले एक्टिव हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। देश में तीसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है और कुछ स्थानों पर छूट मिलनी भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पूरी तरह से लॉकडाउन में राहत आखिर कब तक मिल पाती है। लेकिन इन सबके बीच एक वर्ग ऐसा है जो सबसे ज्यादा परेशान हुआ और वो है मजदूर वर्ग, जो कि यह उम्मीद लगाकर बैठा है कि तीसरे लॉकडाउन में सरकार की ओर से उन्हें कुछ राहत दी जाएगी और बसों से उन्हें वापस घर भेजा जाएगा। लेकिन कोई राहत न मिलती देखकर इन मजदूरों ने एक बार फिर से पैदल ही रास्ता पकड़ लिया है। यह रिपोर्ट देखिए।
रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों से हरियाणा आए प्रवासी लोगों ने एक बार फिर से अपने घरों की तरफ प्रस्थान शुरू कर दिया है। इन लोगों में कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश, कोई बिहार तो कोई झारखंड का है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इन मजदूरों की सुविधा के लिए बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, लेकिन वो धरातल पर अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने एक बार फिर से अपने राज्यों की तरफ पैदल ही रुख कर लिया है। लेकिन मार्ग में पुलिस की ओर से इन लोगों को रोके जाने से ये लोग काफी परेशान हो गए और अपने लिए मृत्यु की मांग कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों का कहना है कि फरीदाबाद में ना तो उन्हें सही ढंग से खाना मिल रहा है और ना ही पानी। ऐसे में वो आखिर करें तो क्या करें? क्यों जा रहे हो? प्रशासन खाना वाना नहीं दे रहा आपको? खाना वाना 2 महीने से भूखल प्यासन मर रहे बालक और रात भर रो रहे हैं, भूख के मारे, प्यास के मारे। कुछ भी नहीं है साधन, अगर है पैसा एक हाथ में नहीं है। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं अपने बालकन को पैदल लाती और मैं पैदल चलती। ये बताओ, इससे बढ़िया रोड पे सही। अगर कुछ होता तो रूम ही में रहती मैं। है मेरे आदमी नहीं है, मैं बालकन को पढ़ाने को लाई थी, वो आदमी भी नहीं मेरा है। सिर्फ मैं और 2-3 बालक हमारे हैं, आदमी गांव में है और हम 3 बालक को हम फंसे पड़े, समझा रहे बालकन को, रो रहे रात भर दिन भर, और हम भी रो रहे हैं। कुछ भी नहीं है, बताओ फिर क्या करेंगे हम यहाँ? इससे बढ़िया मरना है हमारा। वहीं दूसरी तरफ परिवार के साथ मध्य प्रदेश के रीवा जा रहे युवक की माने तो कंपनियां बंद होने की वजह से उनके पास काम नहीं है। उनके पास जितना पैसा था वो भी खर्च हो चुका है, इसलिए वो अब पैदल ही अपने परिवार के साथ अपने गांव जा रहे हैं। कुछ पता नहीं कि ये दुर्दशा कब तक रहने वाली है। जा रहे हैं परिवार लेके, सब गांव है भाई, सब कंपनी को एरिया बंद हो गई, दिहाड़ी हमारी सब बंद हो गई, कर रहा था। तब गांव जा रहा हूँ, 1.5-2 महीना होने चला, खाएंगे क्या, इसलिए गांव जा रहा हूँ पैदल है। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं से अपने परिवार के साथ जा रही मंजू देवी की माने तो अब उनका फरीदाबाद में रहना मुश्किल हो गया है, इसलिए वो अब अपने परिवार के साथ गांव जा रही हैं। क्यों जा रहे हो आप? जा रहे हैं, अब जब तक पैसा रहा तब तक खाते रहे। अब पैसा है नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ से खिलाएं? कंपनी बंद है सारी। सरकार और प्रशासन कुछ नहीं दे रहा आपको? नहीं, कुछ नहीं दे रहा। अब तक अपने से खा रहे थे अपने खर्चे? पैसे खा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को रोकने वाले सब इंस्पेक्टर का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि बाईपास रोड से काफी लोग जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें रोक दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि इन लोगों को फरीदाबाद में खाना पानी नहीं मिल रहा है। इनके बारे में फ़ोन आया था जी हमारे पास चौकी में, भाई कुछ लोग रोड के ऊपर जा रहे हैं, तो हम इतला मिलते ही रोड के ऊपर आए हैं, तो हमने इनको रोका है। भाई आप वापस जाएं जहाँ से आप आए हो, आपके लिए खाने पीने की सुविधा सारी वहीं पर उपलब्ध होगी। लेकिन ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं, ना इनके पास खाना है ना पीना है। प्रशासन दावे करता है लेकिन फिर सारे फेल से नजर आते हैं। आपको लगता है कि जो ये बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इनको सारी सुविधा नहीं मिल रही होंगी, ऐसा नहीं है। प्रशासन ने जगह जगह सभी जगह दानी लोग भी खाना दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी करी हुई है, लेकिन ये लोग बस ना को अपने गांव भी जाना चाहते हैं। इनका एक ही ध्येय है, बस सिर्फ और सिर्फ गांव जाना चाहते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से सभी प्रवासी भारतीयों को बसों के माध्यम से और अन्य साधनों से उनके गांव तक पहुंचाने की बात कही गई, लेकिन अभी तक इन लोगों के लिए कोई साधन उपलब्ध न हो पाने की वजह से ये लोग अब एक बार फिर से पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने जिन प्रवासी लोगों को वापस लाने की बात कही थी, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट, ENB न्यूज।
वहीं जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें गरीब और मजदूर वर्ग के सभी लोगों तक राशन पहुंचाने के दावे कर रही है, तो वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाए। उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक दल गरीब लोगों में राशन बांटने के बजाय अपने चहेतों में राशन बांटने में लगे हैं और जिन्हें इसकी जरूरत है वो भूखे मर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें पंजाब के मोगा जिले की, तो यहां कुछ लोगों को ही अभी राशन मिल पाया है और अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो गरीबी रेखा के नीचे हैं या उनके घरों में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं, और या फिर घरों में पैसे और राशन की कमी हो गई। ये लोग कई दिनों से सरकार के नुमाइंदों की राह ताक रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी फरियाद सुनने के लिए कोई नहीं आया। वहीं इसे लेकर जब हमने उन लोगों का हाल जाना, तो इन लोगों ने राशन बांटने वालों पर संगीन आरोप लगा दिए। लोगों के मुताबिक जिन अधिकारियों ने राशन बांटा वो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं और उन लोगों ने उन्हीं लोगों को राशन बांटा जो या तो उनके वर्कर हैं या फिर उनके चहेते। लेकिन जिन लोगों को इस राशन की जरूरत है, उन लोगों तक अभी तक राशन नहीं पहुंच सका है। मतलब दी प्रॉब्लम ही है भी चलदा नहीं काम, जवाक भूखे बैठे इन्हां नूं कहीदा पुੱਤ 2 रोटी आईया खा लो, चल एक खा के गुजारा कर लो। आटा है नहीं ਵੀਰੇ, खंड सारे पीपे खाली पे साडे ਤਾਂ को राशन आया सी कद्दी करी ਉਹ वापस ही मोड़ के ले गया। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 2-5 ਜਾਣਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ 5 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਲੋਕ। तो ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। नहीं जी साढ़े नहीं आया, नहीं आया जी, झूठ नहीं मारते असि, नहीं आया ही नहीं जी, यही झूठ थोड़ा मारना। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵਾਲਾ? नहीं आया, नहीं मिलिया, नहीं मिलिया जी, नहीं मिलिया, झूठ की मार के ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? है ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? साडी मांग ये होई है भी सानू राशन मिली जावे। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਪਰਜਾ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। वहीं दूसरी तरफ राशन के सप्लाई को लेकर मोगा के अकाली और बीजेपी के सीनियर मेयर रहे अनिल बांसल और प्रेमचंद छाबड़ा ने कांग्रेस नेताओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं और दालें भेजी गई, लेकिन यहां किसी भी परिवार तक ये राशन नहीं पहुंच सका। ਪੱਖਪਾਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 150 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ 125 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ 28-30 ਕੱਢਾਂ ਮਾਨनीय ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਜਾਂ 12-15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 100 ਕਿੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ BLO ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਆਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 170-80 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। गौरतलब है कि अभी भटिंडा और कुछ अन्य स्थानों से लोगों ने कांग्रेसी नेताओं पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अपने लोगों में राशन बांटने का आरोप लगाया था। हालांकि ये दावे कितने सही हैं इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। मोगा से सूरज मित्तल की रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए
ANB न्यूज के साथ।